गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हमारी वीडियो नंबर बेटा 16 आ रही है। ये वीडियो नंबर 16 है फंडामेंटल चैप्टर के ऊपर। मैंने बताया था बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके अंदर में थोड़ा काम हमें ज़्यादा करना होता है। चैप्टर है बेटा हमारा फंडामेंटल, और ये टॉपिक जो होगा वो भी पास एडजस्टमेंट होगा। ये पास एडजस्टमेंट पे हम अपनी लास्ट वीडियो बना रहे हैं बेटा। ये पास एडजस्टमेंट की बेटा 4th वीडियो है। पास एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो कहीं आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। आज हमारा टारगेट होगा इलस्ट्रेशन नंबर हम ट्राई करेंगे 44 एंड 45। पहले हम 44 देखेंगे, और इलस्ट्रेशन पे जो पेज नंबर होगा, ग्रेवाल साहब की जो बुक है 2020 वाला एडिशन जो है 2.58 पेज नंबर होगा। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 44 को एक बार ज़रूर रीड करेंगे और बाकी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज जरा। बेटे ABC हमारे पास पार्टनर्स हैं। ABC हमारे पास पार्टनर्स हैं एक फर्म के अंदर में। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज बता नहीं रखा उन्होंने। फर्म में पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने बताया कैपिटल है 4 लाख रुपए की है, 3 लाख रुपए की है और 2 लाख रुपए की है। कैपिटल उन्होंने हमें दे रखी है बेटा तीनों की, ठीक है। एज़ पर द डीड एक को सैलरी मिलेगी 5000 पर मंथ, बहुत अच्छी बात है जी। और पार्टनर को एंटाइटल्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, बिल्कुल अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 3 लाख रुपए वॉज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स विदाउट, मिल गया हमारे को हमारा कीवर्ड, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव आइटम्स। अबव आइटम्स का मतलब क्या हो गया? न तो हमने सैलरी दी, न हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और हमने प्रॉफिट बांट के बैठ गए, ठीक है। शो योर कैलकुलेशंस के लिए पास एडजस्टमेंट एंट्री। हमें क्या करनी है? एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे पास करनी है। गलती कितनी हुई है पहले हमारे को देखना पड़ेगा। 2 गलतियाँ हुई हैं। पहली बात हो ना, बच्चों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पहली बात बता दूं कि इसमें रेशो नहीं दे रखी, तो हम क्या लेंगे? अगर डीड साइलेंट होती है तो रेशो इक्वल लेंगे। बच्चों को प्रॉब्लम होती है सर ये 3 लाख का प्रॉफिट का क्या करें। मैं फिर से कह रहा हूँ 3 लाख के प्रॉफिट का कुछ नहीं करेंगे। जैसे पहले एक बार सवाल आया था, कोई यूज़ नहीं करेंगे, इसको क्रॉस मार दीजिए। आप देखेंगे ग्रेवाल साहब ने भी सोल्यूशन किसी और तरीके से किया हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेवाल साहब का सोल्यूशन तो बिल्कुल सही होगा ही होगा, लेकिन हम अपने तरीके से करेंगे, थोड़ा टाइम बचा पाएंगे। तो 3 लाख रुपए को छेड़ेंगे नहीं। 3 लाख रुपए को तब छेड़ते जब ये अगर किसी गलत रेशो में बांट दिया होता, हम लोगों ने किसी और रेशो में बांट दिया होता। तो यहाँ 3 लाख रुपए के बारे में कुछ नहीं बताया, इसको किस रेशो में बांटा है। इसका मतलब इसको 1:1 की रेशो में बांटा गया होगा। इसका मतलब नल एंड वॉइड। प्रॉफिट को तब छेड़ेंगे जब क्वेश्चन में आपको 2 रेशो अलग अलग दे रखी होंगी। अगर आपको मैं इलस्ट्रेशन नंबर 45 कराऊंगा तब आपको क्लियर कर दूंगा। इसका मतलब मैं तो केवल 2 ही गलती मानता हूँ बेटा। यहाँ पे गलती क्या हुई है? यहाँ पे ये क्या गलती हुई है कि हम लोगों ने एक तो सैलरी नहीं दी है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। तो भला आदमी क्या कहेगा? सर सैलरी भी दो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो। यानी कि मेरा पहले हमेशा से काम रहा है, ये 44 रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ। ये मैंने क्या करा? ये मैंने स्पेस बना लिया है एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। ये मेरा एडजस्टमेंट एंट्री तैयार हो जाएगी, वो मैं कर ही लूँगा। अब मैं मेन चीज़ आ रहा हूँ, स्टेटमेंट शोइंग पास एडजस्टमेंट, जो अभी तक हम बनाते आ रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग पास एडजस्टमेंट पूरा लिख लेना बेटा, ठीक है जी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने हैं, आपको पूरी प्रैक्टिस इस तरह की होनी चाहिए। पार्टनर्स के नाम देख लेते हैं, वही ट्रेडिशनल नाम है हमारे जो हमारे दे रखे होते हैं। ABC पार्टनर का नाम A है, इनका नाम B है, इनका नाम C है, और ये हम हमेशा फॉर्म का कॉलम बनाते हैं। इनके कितने हिस्से करते हैं बेटा हम लोग? एज यूजुअल जो करते आ रहे हैं हम लोग, इनके 2 पार्ट्स कर लेंगे, और दोनों पार्ट्स को क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा यहाँ पे बेटा? ये हम लोग देखेंगे, ये हमारे पर्टिकुलर्स हो गए। ये हमारी 2 गलतियाँ हुई हैं, एक हमारी सैलरी की गलती हुई है और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों नहीं दिए थे, तो मैं अब क्या कर दूंगा? दोनों को क्रेडिट कर दूंगा। मैंने पढ़ा सैलरी किसको नहीं दी भैया? A को नहीं दी है, तो भैया A को या C को, दोबारा पढ़ लो। A को नहीं दिए तो चलो IOC मैंने पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, IOC कर लेते हैं। कितना देना था? 10%, लेकिन विदाउट प्रोवाइडिंग अबव टर्म का मतलब किसी को नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं। कितना बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकी कैपिटल कितनी दे रखी है? चेक करते हैं। 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, तो ये बन जाएगा 40,000, 30,000 और 20,000। चलो जी क्रेडिट कर दो। 40,000, 30,000 और 20,000 क्रेडिट कर दो। यहाँ पे 90,000 रुपये डेबिट हो जाएगा। चलो बात समझ में आ गई। सर सैलरी नहीं दी है, सर फटाफट से सैलरी दे देते हैं हम लोग। सैलरी 5,000 पर मंथ है, तो 60,000 रुपये की सैलरी हो गई। यहाँ 60,000 रुपये की सैलरी डेबिट हो जाएगी, बस ख़त्म। 3 लाख रुपये का कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अगर आप करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, नहीं करेंगे तो भी आंसर आएगा। कई लोग कहते हैं 3 लाख का प्रॉफिट वापस ले लो, बिल्कुल नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, कुछ नहीं करेंगे। बस अब ख़त्म करो क्वेश्चन को बेटे, बहुत हो गया। सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग? फर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे। मेरी हेल्प करेंगे आप। 1,50,000 आया है यहाँ पे,
यहाँ भी कितना आएगा, 1,50,000 आएगा। अब देखो ज़रा यहाँ पे 1,50,000 आ गया। अब क्लोज़ करिए, कितना डिफरेंस आया, आप कहेंगे सर 1,50,000 आ गया डिफरेंस हमारा। अब 1,50,000 को यहाँ अगर क्रेडिट आया तो देखते हैं डिफरेंस कहाँ। यहाँ क्रेडिट आया है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डेबिट किस रेशो में होगा, सर रेशो दे ही नहीं रखी, इसका मतलब इक्वल रेशो में हो जाएगा। तो हम क्या लिखते आ रहे हैं, डिफरेंस इन PSR 1:1:1। ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि लॉस है इसलिए बेटा, क्योंकि इसीलिए डेबिट हो रहा है। बस ख़त्म। देखो कितनी जल्दी सवाल हो गया। अब इनका टोटल करना शुरू करते हैं। कितना आया बेटा यहाँ, ये 50,000 आ गया, ये 1,00,000 आ गया। अब देखिए कौन सी साइड बड़ी आ रही है, आप कहेंगे सर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। मैं कहूँगा कितनी बड़ी आ रही है, आप कहेंगे 50,000। कर दिया 50,000 क्रेडिट। ये कितना आ रहा है सर, 50,000। ये कितना आ रहा है सर, 30,000। कौन सी साइड बड़ी आ रही है सर, डेबिट साइड बड़ी आ रही है। 20,000 क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। सर ये 50,000 देखो कितनी जल्दी हो गया। ये 20,000 कौन सी साइड बड़ी आ रही है सर, डेबिट साइड बड़ी आ रही है। 30,000 डेबिट कर दिया। हो गई एंट्री हमारे पास। क्या एंट्री बन गई, B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट टू A। यही हमारा आंसर था। तो क्या एंट्री बन जाएगी बेटा, B इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट। धीरे धीरे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत जल्दी कर पाएंगे। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए, अदरवाइज 3 से 4 मिनट ही एक सवाल में लगती हैं, या 5 मिनट लग जाएंगे जैसे ज़्यादा आपको। पर आप घबराइए नहीं, आपको 8 मिनट तक का टाइम CBSE देती है कि 4 मार्कर में सवाल आता है बेटा, उसको देखते हुए 4 मार्क का क्वेश्चन आपको 8 मिनट में करना होता है। 8 मिनट में तो आप दुनिया जीत लेंगे बेटा। ये 50,000 आ जाएगा, बस ख़त्म हो गई कहानी। यही एंट्री पास होनी थी। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर हम 45 पे आ रहे हैं। चलिए जी, आखिर क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 45 में। बहुत ही प्यारा सवाल लगता है बेटा मुझे, पढ़ते हैं ज़रा। और ये 2010 में भी आया हुआ था CBSE के अंदर में। देखते हैं, ये कुछ लाइन ऐसे नहीं लिखी आएंगी वहाँ पे। ABC पार्टनर हैं बेटा, कैपिटल दे रखिए 30,000, 20,000, 10,000। बहुत बढ़िया बात है जी। अकॉर्डिंग टू द डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। बिल्कुल जी, डीड कह रही है तो देना चाहिए। इन एडिशन इसके अलावा B को सैलरी मिलेगी कितनी, 500 रुपये पर मंथ। बहुत बढ़िया काम है जी। C वाज एंटाइटल्ड कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट। कह रहा है कि जो प्रॉफिट होगा उसका 5% कमीशन देंगे। ठीक है जी। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जो प्रॉफिट है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी देने से पहले, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसका 5% C को कमीशन दे देंगे जी। 5% प्रॉफिट का ही तो देना है ना। और नेट प्रॉफिट व 30,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग द एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। बात समझ में आ गई। यानी कि विदाउट प्रोवाइडिंग मिल गया मुझे मेरा कीवर्ड। विदाउट प्रोवाइडिंग का मतलब कि इन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं किया गया। क्या क्या प्रोवाइड नहीं किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, सैलरी नहीं दी गई और कमीशन नहीं दी, और 30,000 का प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। हाँ, ये कीवर्ड है, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल कैपिटल इसका मतलब यहाँ ये भी गलती हुई है। क्या गलती हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रॉफिट था वो कैपिटल की रेशियो में बांट दिया, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। जबकि हमारी रेशियो क्या दे रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2:3। पिछले सवाल में यही था। पिछले सवाल को आप पढ़ोगे तो वहाँ 3 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, बताया नहीं किस रेशियो में हुआ था। इसका मतलब वहाँ कुछ गलत नहीं हुआ था, मतलब पहली वाली रेशियो में डिवाइड हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ दिक्कत क्या थी, यहाँ जो मैंने 30,000 का प्रॉफिट बांटा है वो गलत रेशियो में बांट दिया। एक बार मैं तरीका बना लेता हूँ, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो मालूम ही है सभी को भैया, ये तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री की जगह छोड़नी ही छोड़नी है। हम स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स A B जो बनाते आ रहे हैं बेटा C, वो परंपराएं तो निभानी ही है हमारे को। चलिए जी, निभा लेंगे। ये आ जाएगा हमारा क्या, पर्टिकुलर्स आ गया A B C और फर्म। कितने हिस्से करूँगा बेटा मैं यहाँ पे 2 हिस्से करूँगा बेटे इसके। ये मेरे 2 हिस्से हो जाएंगे यहाँ पे, ये मेरे 2 हिस्से हो गए। और दोनों हिस्सों में क्या लिखने वाला हूँ यहाँ, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब देखिए मेरी क्या क्या गलतियाँ हुई। देखो पहली बात तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, क्रेडिट कर देंगे। चलो जी। सैलरी नहीं दी है, किसको नहीं दी, B को, क्रेडिट कर देंगे जी। कमीशन नहीं दिया, किसको, C को, क्रेडिट कर देंगे। एक गलती और हुई है, जो गलती सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी कारण से क्वेश्चन को खास बनाती है। यहाँ क्या गलती हुई है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो था 30,000 रुपये का, वो मैंने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कौन सी रेशो में, कैपिटल की रेशो में। कैपिटल कितनी थी सवाल में आपने देखा हो, तो 30,000 20,000 और 10,000। देखो मैंने किसी बच्चे ने पहले पूछा है 3:1 की रेशो में प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब कैसे निकाला 3:1, 30,000 20,000 और 10,000 रेशो निकालो 3:2:1। तो यानी कि 3:2:1 की रेशो में प्रॉफिट मुझे डेबिट करना होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज निकल के आया। इतने बाद इतना बढ़िया मार्वलस क्वेश्चन आया है, यानी कि जो ये प्रॉफिट मेरा गलत बढ़ गया था, अब मैं प्रॉफिट को क्या करूँगा, ये मैं वापस ले लूँगा, प्रॉफिट को छीन लूँगा। छीनने का वाला प्रॉफिट को डेबिट कर दूँगा। चलो सारी गलतियाँ सुधार लेते हैं, कोई भी गलती पहले उतार लेते हैं। चलो पहले प्रॉफिट ही वापस लेते हैं। प्रॉफिट
रॉन्गली क्रेडिटेड, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। अब डेबिट कर देते हैं। कितना प्रॉफिट बांट दिया गलती से, 30,000 था ना, तो कितना हो गया, इसका मतलब यहाँ 15,000 डेबिट कर लेंगे। इनके पार्टनर्स के अकाउंट से छीन लो जो गलती से बढ़ गया, 15,000, 10,000 और कितना आएगा बेटा, 5,000 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो फर्म में 30,000 रुपये क्रेडिट कर दूंगा जी। अब देखिए, अब जो गलतियाँ और सुधार लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो कोई भला आदमी क्या कहेगा, अरे भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्रेडिट होता है, क्यों हक मार रहे हो किसी का, दे दो उसको। चलो जी, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देंगे। कितना देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई, 30,000 की कैपिटल थी, 1,500 बनता है, इनका 1,000 बनता है, इनका 500 बनता है, तो 3,000 रुपये यहाँ डेबिट हो जाएगा। अब करते हैं कि यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं। सैलरी कितनी देनी है हमारे को, सही है, सैलरी कितनी देनी है, हाँ सैलरी कितनी देनी है जी, 1,500 रुपये पर मंथ थी शायद, 1,500 पर मंथ थी सैलरी। तो साल की सैलरी कितनी बनेगी, चेक कर लो, 1,500 है, 500 है बेटा, 500 सैलरी किसको देनी थी, बी को। तो बी कहाँ है, ये बी के अकाउंट में 500 के हिसाब से कितने हो जाएंगे बेटा, ये तो 6,000 रुपये हो जाएंगे। तो 6,000 रुपये डेबिट करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ क्रेडिट है तो फर्म में क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। सर कमीशन की भी तो बात हुई है, बिल्कुल देंगे कमीशन। सी को कितना देंगे, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। भाई रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5% निकालेंगे प्रॉफिट का। लेकिन उसने हमारा हाथ पकड़ लिया और उसने कहा जो प्रॉफिट आया है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर लो आप, उसके बाद उसका 5% देना। उन्होंने कहा है, देखो पढ़ो, 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। लेकिन सैलरी देने से पहले, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर लो। यहाँ पे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को दे रखा है, टोटल आया था 3,000 आया था बेटा, आपने देखा होगा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल हमारा कितना आया था बेटा, 3,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोबारा देखिए बेटा, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 का आया है। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना रह गया, 27,000, 27,000। इसके ऊपर मुझे 5% कमीशन देना था, और इस पर मेरा 5% कमीशन कितना आ जाएगा, 1,350 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,350 रुपीज़ का कमीशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो कमीशन बनेगा सी का, वो बनेगा 1,350। तो मैं यहाँ पे कमीशन दे दूँगा किसको, सी को, और यह 1,350 फॉर्म में डेबिट कर दूँगा। दोबारा समझ लेता हूँ, सी को जो कमीशन देना था खाली 30,000 का नहीं देना था, वो कह रहा है 30,000 रुपये का जो प्रॉफिट आया है उसके अंदर में क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो आएगा उसके ऊपर देना था। चलो जी, अब मेरा सारे गलतियाँ सुधर गई। ये 4 गलतियाँ थी, चारों की चारों। यहाँ जो खास गलती थी वो प्रॉफिट को वापस लेना था, क्योंकि प्रॉफिट मैंने कैपिटल की रेशियो में डिवाइड कर लिया। चलो जी, अब क्लोज़ करना शुरू करते हैं जी। क्लोज़ किया जी मैंने। सबसे पहले किसके अकाउंट को क्लोज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग, वही रूल है हमारा, फर्म के अकाउंट को। कितना आया बेटा यहाँ, 30,000। यहाँ भी कितना आना चाहिए, 30,000। ये कितना आ गया, 6 और 3 9, और एक 9,350, 10,350। तो 19,650 डिफरेंस आ गया, 19,650 डिफरेंस आ गया। अब इसको मैं किस रेशो में डिवाइड करूँगा जी भाई, सर रेशो तो कितनी दे रखी है इन्होंने, वो सही वाली रेशो क्या थी मेरे पास, जो क्वेश्चन के अंदर मुझे रेशो दे रखी थी, जिसमें रेशो को प्रॉफिट को मुझे डिवाइड करना था, वो दे रखी थी 5:2:3। तो कर लेते हैं बेटा हम लोग डिफरेंस इन PSR। अब मेरी आप हेल्प करेंगे, 19,650 को क्या करेंगे हम लोग बेटा, डिवाइड करेंगे हम लोग। तो डिवाइड करके बताइए बेटा 5:3:2 की रेशो में कितना आएगा। मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप भी कैलकुलेशन कीजिए। 19,650 को करते हैं तो ये आ जाएगा 9,825, तो एक आ जाएगा बेटे। यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, 9,825 आ जाएगा। दूसरा कर लेते हैं, उसको दूसरे के लिए क्या करना होगा हमारे को, दूसरे के लिए मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे, ये आ जाएगा 5,895 आ गया, 5,895 आ गया। और तीसरा वाला जो आएगा बेटा मेरा आ जाएगा बेटा अच्छा 5,895 यहाँ आएगा, क्योंकि देखो यही गलती हो जाती है, 5:3 का रेशो है, तो दूसरे पार्टनर के अंदर में शेयर कम आएगा, और ये आ रहा है 3,990 आ रहा है। तो जो भी है मतलब 19,650 को मैंने इस रेशो में डिवाइड करा। अब चलिए जी टोटल करने वाला काम करते हैं। ये टोटल कितना आ रहा है, 15,000। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11,325। अब देखिए कौन सी साइड बड़ी आ रही है, सर सबको नज़र आ रहा है डेबिट साइड बड़ी आ रही है। ठीक है जी, डेबिट साइड कितनी बड़ी आ रही है, आप कहेंगे 3,675 मेरी क्या आ रही है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है। आगे चले सर, यहाँ देखा, यहाँ टोटल कितना आया सर ये 10,000 आ रहा है। इस साइड टोटल कितना आ रहा है सर, ये 10,930 रुपये आ रहा है। एक बार चेक कर ले, 6 और 1 7, 10,039.30 है बेटा। ये ठीक करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, ये 3,930 आया था, तो ये आ जाएगा 10,000 कितना आएगा, 930 आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालते हैं। सर यहाँ तो क्रेडिट साइड बड़ी है, कितनी बड़ी है भैया, 930 है, तो 930 क्रेडिट कर दिया। अब इधर गए हम लोग, इधर देखा ये टोटल कितना आ रहा है बेटा, ये तो 5,000 ही आ रहा है।
अगला देखा हम लोगों ने कितना आया बेटा, ये हमारा ये 7745 आ गया बेटा, 7745 का तीनों को ऐड किया। यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी आ गई, कितनी बड़ी आ गई, 2475 क्रेडिट साइड बड़ी आ गई। अब देखो ये दोनों क्रेडिट और डेबिट मेरे पास क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी यहाँ पे मेरी एज। अब देखिए कैपिटल फिक्स तो नहीं है यहाँ पे, वर्ड पकड़ लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद फिक्स वर्ड दे रखा है। हमें क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं हम लोग, कैपिटल दे रखी थी, दे इंटरेस्ट कैपिटल आपने, यहाँ पे कहीं भी फिक्स नहीं लिखा हुआ इन्होंने एज्यूम कर लिया कि में कैपिटल आर फिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल फिक्स मानी है इन्होंने। आपको नहीं दे रखी तो आप कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे बेटा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानने को तो आप कुछ भी मान लोगे फिर ऐसे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सी इज कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा आपका, 3675 से, और क्रेडिट बी को करेंगे आप 930 से, और उनको करेंगे आप सी को 2745 से। आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको किसका ध्यान रखना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब बेटा मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करूँगा कि पास एडजस्टमेंट में आप लोगों ने काफ़ी मेहनत कर ली है। अब मैं आपके लिए कुछ होमवर्क अलॉट करने वाला हूँ और वो क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। ये जो होमवर्क के क्वेश्चन जो हम करना चाहेंगे, इसके अंदर में जो पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन ग्रेवाल साहब में बेटा शुरू होते हैं हमारे 57 से। तो होमवर्क के क्वेश्चन हम लिखना शुरू कर रहे हैं बेटा, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं होमवर्क के, मैं लिखता चला जा रहा हूँ ताकि आप बाद में इनको कर पाएँ। मैं डिस्कस जरूर करूँगा। एक 57 क्वेश्चन हमारा होमवर्क का बनता है, काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, 57 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप थोड़े थोड़े करते रहिए। 57 है, 59 है हमारे पास, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं, लेकिन ये ज़रूर है, ये क्वेश्चन कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। 64, 65, 66, 64, 65, 66 ये क्वेश्चन हो गए हैं, ये ज़रूर करें आप। 68 करें और 70 करें, ये क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लीजिए। अगर इतने क्वेश्चन अगर हम लोगों ने कर लिए हैं तो हम कहीं अटकने वाले नहीं हैं। 71 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और 71 हो गया। ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो कहीं आप अटकेंगे नहीं। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिए, जिनमें डाउट्स होंगे हम देख लेंगे, बाकी करने तो सारे ही हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन कर लें तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब 57 से लेके आप 77 तक कर लीजिए। अगर ये कर लिए तो गारंटी की बता रहा हूँ आप कहीं पास डिवीजन में अटकने वाले नहीं हैं। मैं एक छोटी सी बात ज़रूर शेयर करूँगा पुराने सवाल से। पुराने सवाल में लिखा हुआ था सी वाज गिवन ए कमीशन। यहाँ पे देखो कितने तरीके से एग्जामिनर आपसे खेलेगा। मैं अपने एग्ज़ाम्स में इस तरह की बातें देता रहता हूँ, सी वाज गिवन ए कमीशन, और CBSE भी देती रहती है सी वाज गिवन ए कमीशन। तो यहाँ पे मैं 3-4 पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूँगा। यहाँ पे सी वाज गिवन ए कमीशन, पहले क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था 5% ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहाँ पे लिखा हुआ था, एंड बिफोर सैलरी। आपने ध्यान दिया हो तो बिल्कुल आपने ध्यान दिया, तो आपने कितना निकाला कमीशन, आपने पहले आपको एक एक कर ले, यानी कि आपने निकाला यहाँ पे 5% निकाला 30,000 में। ये मैं अभी कट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ 30,000 में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, कितना आया था उस क्वेश्चन में, 3,000 आया था। तो आपने क्या निकाला, 5% निकाल दिया, कितना कमीशन आ गया, 1350। शायद आप मेरी बात से एग्री करते होंगे, सर बिल्कुल समझ में आ गया, 1350 रुपये। आगे अगली बार में क्या, अब मैं अगले सेट में क्या प्रॉब्लम दूंगा, मैं यहाँ दूंगा 5% ऑफ प्रॉफिट। खाली आई उसी के लिए, इसके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, कमीशन के लिए 5% ऑफ प्रॉफिट। लैंग्वेज क्या लिखी होगी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को चार्ज करने के बाद है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, 5% निकालेंगे किसका, 30,000। 30,000 में से मैं 3,000 भी माइनस करूँगा और 6,000 भी माइनस करूँगा, क्यों वगैरह दोनों चीज़ों को माइनस करने के बाद इसका मतलब 5% मैं निकालूंगा 21,000 का, इसका मतलब 1,050 रुपये हो गया। नहीं, मैं तीसरी लैंग्वेज लिखूँगा, 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। तो आपको यानी कि लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, यानी कि कमीशन भी माइनस करने के बाद जो आएगा। इसका मतलब अगर मैं कमीशन भी चार्ज करने के बाद दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या बना क्लॉज, इसका मतलब मैं 5 हाँ जी 105 करूँगा, और 30,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000, इसका मतलब 5/105 21,000 का कमीशन बन जाएगी मेरी कितने रुपए बेटा, 1,000 रुपये बन जाएगी। यानी कि देखो एक ही सवाल है, केवल मैंने एक वर्ड चेंज करा तो कितना चेंज आ गया। और कमीशन की कैलकुलेशन अगर आपकी गलत हो गई अगर यहाँ पे, तो इसका मतलब ये इफेक्ट गलत आएगा और आपकी एडजस्टमेंट एंट्री भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। चौथी बात मैं लिख दूंगा
केवल 5% ऑफ प्रॉफिट, डेट्स इट। केवल 5% ऑफ प्रॉफिट लिखा होता तो प्रॉफिट कितना दे रखा था मुझे, 30,000 दे रखा था, उसका ले दूँगा। या सिंपल लिख देता 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग IOC एंड सैलरी। और कमीशन के तो पहले होता ही है नॉर्मली, बाद में होता है तो बता देता है। तो 5% ऑफ प्रॉफिट का मतलब कितना करेंगे हम, 5/100 करेंगे, कितने का बेटा, सीधा 30,000 का कर देंगे। इसका मतलब कितनी कमीशन बनेगी इसकी, 1500 रुपये की कमीशन बनेगी। इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा ना बेटा कि हमारे को क्या लैंग्वेज लिखी हुई है। जब तक आप लैंग्वेज को समझेंगे नहीं तब तक बेटा आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आई थिंक सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया पास्ट एडजस्टमेंट में। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप बता सकते हैं, हम लोग देख लेंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो मेरी गारंटी है कि पास्ट एडजस्टमेंट में आप कहीं पे भी अटकने वाले नहीं हैं। थैंक यू बेटा।